आगे बढ़े। आज का सेशन इंपॉर्टेंट हफ्ता, इंपॉर्टेंट दिन सामने खड़ा हुआ है। बजट का रब ऑफ हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ऐसे में कैसा मूड माहौल है। बजट तो अब खत्म है, शनिवार को हो गया। आगे कहां नजर रखनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अपफ्रंट पहले ये जानते हैं। कैसा लग रहा है सब कुछ? देखिए, पहली बात, बजट शानदार था। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि इस बजट में वो जो 12 लाख वाला नंबर था, दैट इज ओवर अबव एवरीथिंग एल्स। मैंने एक रील भी बनाई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर जी प्लीज लोगों का टैक्स कम करिए। 85% इंडियंस 12 लाख से कम कमाते हैं आशीष। 85% इंडियंस के लिए एक अच्छी सौगात दी गई है, बहुत अच्छा था। खैर, उस पर मैं डिटेल में आऊँगा। एक चीज़, पहली बात, बजट पर आज एफआईएस का रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटरडे को जब बजट हुआ था तब एफआईएस का जो ग्रॉस वॉल्यूम था वो ना बराबर था। ये जो था ना, बिल्कुल ये नाम मिट गया, लगभग ना बराबर था बेसिकली। आप देखिए, शुक्रवार को 29,000 करोड़ के वॉल्यूम थे और सैटरडे को करीब 3,300 करोड़ के वॉल्यूम थे। बजट के बाद जो व्यू बना है वो ये बना है कि कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स को खरीदिए और कैपेक्स से रिलेटेड शेयर्स को बेचिए। पहली बात से तो मैं सहमत हूं, कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स को खरीदिए। कैपेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स को बेचिए, उसमें समहाउ मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि कैपेक्स का नंबर इतना भी बुरा नहीं था। और दूसरी बात, प्राइवेट कैपेक्स नाम की भी एक चीज होती है, और जो कैपेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी काफी गिर चुके हैं। तो आप देखिए तो वो उनमें काफी हद तक ये शायद एक प्राइस इन था। लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर दीजिए आप, हम सिर्फ बजट पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बजट एक मूविंग पीस है। आज सुबह सुबह सबसे ज्यादा फैक्टर वो ट्रंप का फैक्टर है कि अब तक सबको लग रहा था कि ये गीदड़ भभकी है, कल उन्होंने लगा ही दिया, तो वो टैरिफ लग गया। उसकी वजह से देखिए आप एफआईआईज, डॉलर इंडेक्स, नंबर्स, काफी मूविंग पीसेस हैं। एक बात क्लियर है, ट्रंप से धमकी नहीं दे रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं। अब उनका टैरिफ लगाना ना सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए नेगेटिव होगा, यूएस के लिए सबसे ज्यादा यूएस के लिए नेगेटिव होगा। मैं जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, यूएस की खुद की जीडीपी गिर जाएगी। तो ये हो सकता है एक्चुअली हमारे लिए लॉन्ग रन में पॉजिटिव हो। एक्चुअली मैं ना अपनी मार्केट पर बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं एक पोस्ट बजट इवेंट में गया था जहां पर सब बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। पहली बार मैंने इतनी बेरिशनेस देखी है। तो मैं उस चीज़ को लेकर सोच रहा हूँ कि जब मार्केट में इतनी बेरिशनेस होती है, एफआईआईज एकदम सब शॉर्ट हैं, मार्केट नीचे आ चुका है, एक सबकी राय इस समय ना मंदी की है, सबकी एक तरफा राय, एक तरफा ना कंसेंसस बेरिश व्यू बना हुआ है मार्केट में। और 23,000 पर निफ्टी का FY26 का पीई, प्राइस टू अर्निंग्स, 20 से भी कम है, 19 पॉइंट समथिंग पर। अब हम 1200 रुपए का ईपीएस अज्यूम कर रहे हैं, और कई बार डाउनग्रेड्स आते हैं, लेकिन अगले साल हो सकता है कि डाउनग्रेड्स ना आए। तो 1200 रुपए के अगर ईपीएस पे 23,000 पे निफ्टी 20 से भी कम है, तो कहीं भी लार्ज कैप में कोई बबल फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है, और मैं पर्सनली भी ये चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ से लेके इन्वेस्टर अगर आप हैं तो हर गिरावट में बाय करिए, लेकिन बाइंग करिए सिर्फ अंडर वैल्यूड शेयर्स में। ये साल वैल्यू को बिलोंग करेगा। अब तक हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा बनाया सबने, अब यहाँ से वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको बड़ा पैसा बना के देगी। और काफ़ी महंगे स्टॉक जो ऑलरेडी 30-30, 40-40% गिर चुके हैं ना, वो यहाँ से भी आधे हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस साल आप क्या लेंगे वो मैटर करेगा। पिछले 2 साल आपने कुछ भी लिया है, अब जैसे उस दिन नीलेश भाई कह रहे थे कि घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे थे और घोड़ों को बीट भी कर रहे थे। इस बार घोड़े दौड़ेंगे, अरबी घोड़े जो होते हैं ना एकदम बिल्कुल, वो ही दौड़ेंगे और वही इस बार आपको आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक बात है, बाय करना शुरू करिए। वैल्यू बाजार में नजर आ रही है। कई सारी दिग्गज ब्रोकरेजेस अब कह रही हैं कि लार्ज कैप्स एटलीस्ट बहुत कंफर्टिंग वैल्यूएशंस पे, उनमें अब खरीदारी करने के मौके। तो आप वैल्यू ढूंढिए, अच्छी पेडिग्री स्टॉक्स ढूंढिए, अरबी घोड़े ढूंढिए, उनमें पैसे के डिप्लॉयमेंट का समय आ गया है। पर अपनी हालात तो नीलेश भाई जैसे ही हैं। उन्होंने आपको पूरे समीकरण समझा दिए थे, हाथ में कुछ पैसा बचा नहीं है, आखिरी 20% भी घरवाली ले गई। तो अब जिनके पास है वो डिप्लॉय करना शुरू करें। खैर, डिटेल में बातचीत होगी। अब ये जो ट्रंप टैरिफ वॉर जो छेड़ चुके हैं, अपने बजट के बाद के समीकरण और अपना फ्रेश अप्रोच इस हफ्ते का और आज के ट्रेडिंग सेशन का। लेकिन शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। सबसे बड़ा मंच, अनुभवी बजट पैनल और सबसे बड़े एक्सपर्ट्स, पॉलिसीज और आर्थिक नीति की बारीकियां, मार्केट और आप पर क्या होगा इस बजट